सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रज़ा और आप देख रहे हैं रज़ा ग्राफी की इंटरनेशनल प्राइम टाइम रिपोर्ट, जिस रिपोर्ट के अंदर पूरी दुनिया की बड़ी बड़ी खबरें आपको बताने वाला हूं। दोस्तों, पाकिस्तान ने भारत से लगे हुए 2 इलाकों में पूरी तरह से जीपीएस को बंद कर दिया है, हवाई उड़ानों को बंद कर दिया है, एयर स्पेस को बंद कर दिया है, नॉटम इंटरनेशनल जो नोटिस होता है वो जारी कर दिया है, जो अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर जिसकी मान्यता है कोई भी जहाज़, कोई भी उड़ने वाली चीज़ उधर से नहीं गुजर सकती। अब भारत इसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गया और भारत पूरी तरह से अलर्ट है। देखिए, ओपन सोर्स डेट्रस्फा ने ये जारी की है तस्वीर सैटेलाइट की, जिसमें पाकिस्तान ने भारत से बिल्कुल सटे हुए 2 इलाकों, राहिम यार खान का इलाका है, एक लाहौर के बिल्कुल नुक्कड़ कोने का इलाका है जो बॉर्डर पर है, भारत और पाकिस्तान के बॉर्डर के बेहद करीब। इन दोनों जगहों पर ये जो है नॉटम का नोटिस जारी कर दिया है, जिसके बाद अब कोई भी जहाज़ वहाँ नहीं जा सकता है, जिसकी वजह से भारत एक बार फिर से अलर्ट हो गया है और भारत की गहरी और पक्की नज़र है कि आखिर पाकिस्तान ऐसा क्यों कर रहा है। अब दोस्तों, 2 चीज़ें हैं, या तो पाकिस्तान कहा जा रहा है कि मिसाइल टेस्ट कर सकता है, या फिर पाकिस्तान वहाँ युद्ध अभ्यास करना चाहता है, यानी हवाई ताकत अपनी आजमाना चाहता है। 2 जगहों को इसलिए पूरी तरह से सील किया गया है। अब भारत के लिए एक बड़ा ख़तरा भी है, क्योंकि चीन ने हालिया दौर में पाकिस्तान की काफ़ी ताकत बढ़ाई है और तुर्की ने भी पाकिस्तान का हाथ थमा हुआ है और पाकिस्तान ख़ुद भी तेज़ी से मिसाइलों और नए नए हथियारों को डेवलप कर रहा है। ऐसे में भारत के बेहद सटे हुए बॉर्डर पर भारत के ख़िलाफ़ वो कुछ भी कर सकता है, तो भारत इसीलिए पूरी तरह से अलर्ट पर है। बात रही पाकिस्तान के हालात की, तो पाकिस्तान के हालात इस तरह समझ लीजिए कि अमेरिका का जो एम्बेसडर पाकिस्तान में है, उसके आगे जाकर पाकिस्तान के इसहाकदार जो फाइनेंस मिनिस्टर है उनको गिड़गिड़ाना पड़ा। उन्होंने कहा कि आईएमएफ को आप समझा सकते हैं और अमेरिका आईएमएफ को कंट्रोल कर सकता है, हमें आईएमएफ की रकम की ज़रूरत है, कृपया आप हमारी मदद करें। दूसरी तरफ देखिए, जो खबर आ रही है वो है कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ फ्रांस के दौरे पर जाएंगे, जहां फ्रांस के आगे भी वो गिड़गिड़ाएंगे और अमेरिका पर प्रेशर बनवाएंगे कि पाकिस्तान की मदद करे। दोस्तों, वहीं मोदी जी की पॉलिसी को पाकिस्तान ने लगता है एक्सेप्ट कर लिया है। जैसे भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार ने सरकारी एजेंसियों को, आधे से ज़्यादा एजेंसियों को बेचा है, संपत्तियों को बेचा है और आधे से ज़्यादा ऐसी चीज़ें हैं जिनको किराए पर दे दिया है। अभी मैंने बताया था कि यूएई को अपना एक बड़ा अहम पोर्ट पाकिस्तान किराए पर देने वाला है। अब आपको नई कहानी बता रहा हूँ। खबर नई ये है कि पाकिस्तान अब अपना एक स्टील की मिल जो है, स्टील की फैक्ट्री जो है, रशिया को 5 साल के लिए किराए पर दे देगी। उधर पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने अल अरबिया न्यूज़ चैनल को इंटरव्यू देते हुए पाकिस्तान की मिलिट्री और पाकिस्तान के जो जजेस हैं, कोर्ट हैं, उनको कंपेयर कर दिया है हिटलर से। कह दिया कि दोनों ने एक जैसा बर्ताव किया है। कॉपीराइट के चलते हुए पूरा मामला तो मैं नहीं दिखा सकता हूँ, लेकिन थोड़ा तो अंश ज़रूर दिखाऊंगा। Well, you know what happened was that the way I was arrested from the High Court of Islamabad, the way and it was the army, the commandos, the way they came in and beat everyone and picked me up and treated me like a terrorist, there was a reaction to that. But it was all pre-planned. They used that reaction to actually dismantle the whole party. Because in 48 hours, how can 10,000 workers be immediately jailed? 26/11 का हमला आपको याद होगा, मुंबई टेरर अटैक, जिसमें पाकिस्तान ने सीधा इन्वॉल्वमेंट रखी थी। पाकिस्तान में मौजूद साजिद मीर नाम का एक मास्टरमाइंड आतंकवादी डायरेक्ट कर रहा था, लाइव कॉल पर वो जुड़ा हुआ था आतंकवादियों से जिन्होंने अटैक किया था 26/11 के दिन। दोस्तों, यूएन के अंदर उस पाकिस्तान में बैठे हुए साजिद मीर को अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर, इंटरनेशनल ग्लोबल लेवल पर आतंकवादी भारत घोषित करना चाह रहा था, लेकिन चीन ने टांग अड़ा दी, जिसके बाद भारत को गुस्सा आया और यूएन में ही भारत ने सबूत भी पेश कर दिया, जिससे पाकिस्तान और चीन
को शर्मिंदा होना पड़ गया। भारत ने वो सबूत, वो ऑडियो कॉल सुना दी यूएन के अंदर ही, जिसमें साजिद मीर जो मुंबई में हमला कर रहे थे 26/11 में, वहाँ लाइव गोलीबारियां कर रहे थे, उनको डायरेक्ट करने वाला साजिद मीर था। ऑडियो कॉल खुद सुनाई गई है यूएन के अंदर भारत के द्वारा, सुनिए। तो जो जहाँ पे आपको मूवमेंट नजर आती है, बंदा की छत पे चल रहा है, कोई आ रहा है जा रहा है, उसको फायर ठोको, उसे नहीं पता यहाँ पे क्या हो रहा है। दोस्तों, रूस के सबसे बड़े दुश्मन अमेरिका ने रूस के 2 दोस्तों को अपनी तरफ करने की कोशिश की। अमेरिका के विदेश मंत्री सारे तनाव के बाद चीन पहुंचे और अब भारत के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी अमेरिका पहुंचे। इस पर रूस का आधिकारिक बयान आया है। रशिया ने कहा है कि भारत और चीन के साथ हमारे रिश्ते बहुत पक्के और बहुत गहरे हैं, उनके वहां आने जाने से हमारे रिश्तों पर कोई असर नहीं पड़ेगा। उधर अमेरिका की सरकार खुद ही कंफ्यूज है। पहले उकसाया चीन को, ताइवान को हथियार दिए, फिर विदेश मंत्री पहुंच गए खुद चलकर कहाँ, चीन, और चीन जाकर चीन जैसी ही बातें कर डाली। हम जो है ताइवान की आज़ादी में इंटरेस्ट नहीं रखते, हम चीन के इंटरनल मैटर में हम नहीं पढ़ना चाहते, ये तमाम चीज़ें वहाँ जाकर वहाँ वाली बात करके अमेरिका के विदेश मंत्री ने हालात को नॉर्मल करने की कोशिश की। जैसे ही अमेरिका के विदेश मंत्री चीन से वापस गए अमेरिका, तो अमेरिका के राष्ट्रपति बाइडेन ने खेल फिर से बिगाड़ दिया। भाई साहब, जो बाइडेन ने अपनी स्पीच में वो जो जासूसी स्पाई बलून चीन का था, उस मुद्दे पर बात करते हुए चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग को डिक्टेटर, तानाशाह करार दे दिया। और भी कई बातें कहीं, लेकिन ये काफ़ी सख्त जुमला था। बस चीन जहाँ सोच रहा था कि अमेरिका यहाँ आगे इतना चापलूसी करके गया तो शायद अब सही हो जाएगा, लेकिन ये हरकत सुनने के बाद बुरी तरह से चीन भड़क गया। चीन ने आधिकारिक तौर से कहा कि ये अनएक्सेप्टेबल है, ये खुल्लम खुल्ला राजनीतिक फ़ायदे के लिए और भड़काने वाला, खुल्लम खुल्ला भड़काने वाला बयान है, जिससे हालात ख़राब होंगे और इसकी हम कड़ी निंदा करते हैं। इस बात को एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता। 美方有关言论极其荒谬，极不负责，严重违背基本事实，严重违背外交礼仪，严重侵犯中方政治尊严，是公开的政治挑衅。中方对此强烈不满，坚决反对。 उधर अमेरिका के विदेश मंत्री जो चीन के पास गए थे, इस पर नॉर्थ कोरिया ने बहुत बड़ा ताना मार दिया है। कह दिया कि ये जो अमेरिका के विदेश मंत्री चीन के दौरे पर थे, ये सिर्फ दौरा नहीं था, ये भीख मांगने वाला दौरा था, बैगिंग दौरा था, यानी भीख मांगने के लिए वहाँ आए थे। उधर नॉर्थ कोरिया लगातार मिसाइलों का टेस्ट कर रहा है, अपनी ताकत को बढ़ा रहा है। इस चीज़ को बहाना बनाते हुए अमेरिका ने नॉर्थ कोरिया पर और भी पाबंदियां लगा दी हैं। बाइडेन चाहते हैं कि नॉर्थ कोरिया अपने तमाम न्यूक्लियर हथियारों को बेकार कर दे, फेंक दे, नष्ट कर दे, लेकिन नॉर्थ कोरिया नष्ट करने के बजाय उसको बढ़ा रहा है। तो अमेरिका के लिए, बाइडेन सरकार ने अमेरिका के लिए एक ख़तरनाक देश करार दिया है नॉर्थ कोरिया को, और कहा है कि इसकी तरफ से हमारे लिए हमेशा से अब एमरजेंसी डिक्लेयर रहेगी, क्योंकि ये कोई भी कदम हमारे खिलाफ उठा सकता है और इसकी नीयत, यानी नॉर्थ कोरिया की नीयत ठीक नहीं है। उधर दोस्तों, चाइना का एयरक्राफ्ट कैरियर यानी समुद्री एक बड़ा जहाज़, चलता फिरता जो समुद्र में एयरपोर्ट होता है, वो ताइवान के बिल्कुल सेंसिटिव इलाके से होकर गुजरा है। ताइवान ने इसकी जानकारी खुद दी है। उधर म्यांमार के ऊपर काफ़ी लंबे समय के बाद अमेरिका जागा है। अमेरिका ने म्यांमार के बैंकिंग सिस्टम और सेना पर और कड़े प्रतिबंध लगा दिए हैं। भारत की नई संसद में, यानी मोदी जी का जो नया घर है, राजमहल है, उसके अंदर एक विवादित मैप भारत का लगाया गया, जिसमें नेपाल और कई इलाकों को अपने भारत का हिस्सा दिखाया, जिस पर नेपाल भड़का हुआ था, लेकिन अभी तक कोई आधिकारिक जवाब नेपाल ने भारत से नहीं मांगा था। लेकिन अब नेपाल की सरकार ने तैयारी कर ली है, भारत से आधिकारिक सवाल किया जाएगा और जवाब मांगा जाएगा। फ्रांस की राजधानी पेरिस में एक बिल्डिंग के अंदर, घर के अंदर गैस लीकेज की वजह से बताया जा रहा है धमाका हुआ, जिसमें 24 लोग बुरी तरह से घायल हुए। उन 24 में से 4 की हालत काफ़ी ख़तरनाक है। धमाके के बाद के हालात आपके सामने।
उधर बांग्लादेश ने भी ओमान के साथ डील कर ली है। लंबे समय तक के लिए अब ओमान से LNG गैस बांग्लादेश लेगा। दोस्तों, कोलंबिया एक अलग देश है। कोलंबिया में प्रेसिडेंट के खिलाफ प्रदर्शन शुरू हो चुका है। वहाँ की सरकार के खिलाफ प्रदर्शन होना शुरू हो चुका है और लोग सड़कों पर उतर आए हैं। दुनिया की तमाम बड़ी खबरों में आज के लिए इतना ही। इस रिपोर्ट को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मैं हूं रजा और आप देख रहे थे रजाग्राफी। जय हिंद।